दोस्तों, कहा जाता है कि इस संसार में कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। भाग्य कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन अगर आपको आज ही ऐसे 4 नियम मिल जाएं, जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, तो क्या आप उन्हें अपनाएंगे? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा रहस्य है जो आपको गरीबी से अमीरी तक ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत कथा। घना जंगल और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चांदनी रात में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। एक बूढ़ा गिद्ध और उसकी पत्नी एक सूखे पेड़ पर बैठे कांप रहे थे। मादा गिद्ध, आज की रात बहुत कठिन है। ठंड सहन नहीं हो रही। कोई कहानी सुनाओ ना, जिससे समय कट जाए। बूढ़ा गिद्ध, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ रात नहीं काटेगी, बल्कि जीवन बदल देगी। एक समृद्ध राज्य। राजा अपने दरबार में बैठा था। तभी एक भिखारी अंदर आया। फटे कपड़े, कमजोर शरीर और आंखों में दर्द। राजा को दया आई। राजा बोला, इसे भोजन और धन देकर विदा करो। भिखारी चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया। मैं राजा क्यों? और वो भिखारी क्यों? राजा ने सभी विद्वानों को बुलाया। राजा बोला, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसे धन मिलेगा, और जो नहीं देगा उसका अपमान होगा। डरे हुए विद्वानों ने 6 महीने का समय मांगा। समय बीत गया, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था। तभी भू बोला, राजा के प्रश्न का उत्तर एक तपस्वी के पास है, जो राख खाकर जीवित है। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़ा। पहला साधु, मुझे उत्तर नहीं पता। दूसरे साधु के पास जाओ, जो आग खाता है। दूसरा साधु, उत्तर एक अजन्मे बच्चे के पास है। एक व्यापारी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने इंतजार किए और फिर बच्चे को बाहर निकाला। अचानक बच्चा जीवित हो गया। बच्चा बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे पिछले जन्म में छिपा है। तुम 4 भाई थे, आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन सभी भूखे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा। पहले भाई बोल, क्या मैं राख खाऊं? दूसरा बोला, क्या मैं आग खाऊं? तीसरा बोला, मैं बिना खाने के मैं जीऊंगा या मरूंगा। लेकिन चौथे भाई ने अपनी रोटी दे दी। अब पहला भाई अब राख खाता है, दूसरा भाई अब आग खाता है, तीसरा भाई बार बार जन्म लेकर मरता है, और चौथा भाई वह तुम हो। राजन, राजा की आंखों में आंसू। राजन, तुमने दूसरों को पहले राजन, इसलिए तुम्हें राजपाट मिला। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस जन्म में मदद नहीं की, तो अगला जन्म बदल सकता है। बच्चा फिर मृत हो जाता है। दोस्तों, यही वो 4 नियम हैं जो जीवन बदल सकते हैं। 1. दूसरों की मदद करो। 2. अहंकार छोड़ो। 3. माता पिता और गुरु का सम्मान करो। 4. ईश्वर पर विश्वास रखो। शायद आप भी किसी पिछले जन्म के कर्म का फल भोग रहे हैं, और शायद तो सोचिए आज आप क्या करने वाले हैं।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।